औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो आलमीन का रब है, अर्रहमान रहीम, और जो रहमान भी है और रहीम भी है। सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं कि सूरह या रहमान का अमल जो आपको बताया था, सूरह रहमान में जिसकी बार बार अल्लाह ताला ने तकरार की है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जितलाओगे, और इसका आगाज़ रहमान से किया कि रहमान की नेमतों को रहमान ने आपको कुरान सिखाया। तो इसी तरह जो है आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अमल शुरू कर दिया है, बेहतरीन है उनको मेरी तरफ से जो है ये पैगाम है कि पहला कदम जो है वो उठाना जो है वो मुश्किल होता है, बाद में अल्लाह ताला आपके साथ शामिल हो जाता है और वो आपकी मदद करता है नए कामों में। जब आप अपने किसी भी काम के सिलसिले में निकलते हैं उसका आगाज़ ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आगाज़ हो जाए फिर मकाम पे आपकी नज़र होती है कि उस मकाम पे जाना है। यानी कि इतने दिन है, आपने 29 दिन की ठानी है, 29 दिन करें, 41 की करनी है 41। आज एक दोस्त तो कह रहा था कि मैं तो इसे पूरी ज़िंदगी करूँगा, और उसने हालांकि पहले भी 2 बार या 3 बार कर चुका है। उसने बताया था, मैंने ही उसे करवाया था, बहुत ही अच्छा हमारा शागिर्द है। तो उसने कहा अगर आप कहें तो मैं तब तक जारी रखूँ जब तक आप दोबारा जो है कोई और सबक ना दे दें, कोई और अमल ना दे दें। तो वो आज से स्टार्ट करेगा। एक दोस्त को जो है वो इतवार से ही शुरू करवा दिया था, तो वो भी जारी है माशाल्लाह। और जैसा कि आपको बताता रहता हूँ कि इसके इसरार क्या है, तो वो एक अलहदा ही सिचुएशन होती है जो हमने भी देखी। आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊँगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग में ही ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं और कुछ को थोड़ा लेट। तो घबराना नहीं, उकताना नहीं, और किसी किस्म की दिल में जो है वो पैदा नहीं करनी, क्या कहते हैं आपको, मायूसी वगैरह। इसके असरात आने ही आने हैं इंशाल्लाह, और तरीके आपको डेली जो है बताता जाऊंगा। एक बार फिर वादे कर दूं, तादाद है इसकी 13,000, एक ही नशिस्त में पढ़नी है, उसके अलावा आप जो मर्जी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और बात वाजे कर दूं, औरतों के लिए जो है, औरतों को अक्सर मसाइल से दो चार होना पड़ता है, इसलिए औरतों के लिए इसकी तादाद जो है वो 2500 रखें। जो थोड़े मजबूत असाब की मालिक हैं, जो ज़रा कमज़ोर असाब की हैं उससे भी वो सिर्फ 1100 बार पढ़ें। और उनके लिए दिन जो है वो 21 दिन है और 7 दिन है। और मर्दों के लिए 13,000 इसे पढ़ें, और दिन के वक्त भी लातदाद पढ़ते रहें। और साथ में बताता चलूँ कि अगर तो आपके पास लहदा कमरा है, वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वहीं पाक बिस्तर हो, वहीं पे सो जाएं और पढ़ते पढ़ते सो जाए। विरद आप पे तारी हो जाए कि सोते हुए भी आप पढ़ते रहे, सोते हुए भी या रहमान की सदा जो है आए, चलता रहे। जैसे ही करवट ले आपको थोड़ा सा दिमाग एक्टिव होता है, पढ़ना शुरू कर दें और जो है इसको जारी रखें, वो खुद ही आपको मुनाज़र चला देगा। इसी तरह दिन के वक्त भी पंजाबी की एक कहावत है, दिल यार वाल हाथ काम कार वाला। जो भी काम वगैरह आप करते हों तो आप दिल से इसका जो है विरद करते रहें, पढ़ते रहें, ज़ुबान से पढ़ते रहें, मुंह में पढ़ते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी तो प्रैक्टिस है, ज़ुबान भी ना हिले तब भी ये चलता है ख्याल से ही। तो आपको पता चलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो अगली स्टेजें हैं, वो आगे आगे आपको बताता जाऊँगा कि अब आपने क्या करना है। हाँ, जब आप जिन लोगों के साथ ये काम शुरू हो जाएगा वो सोते हैं और माशाल्लाह अच्छा जा रहा है उस भाई का भी, कि उसको प्रवास भी जो है वो शुरू हो गई, अभी वो स्टार्टिंग में है। तो ये एक बहुत अच्छा अमर है, हमने भी की हुई है। ये असरार हैं उसके, जिस पे जो वाजे करे वो नींददारी की हालत में होती है। और जिनको डराने ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो जाए, वज़न वगैरह आना शुरू हो जाए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि लेटे हुए ना पड़े, और जो जिन कपड़ों में आपने पढ़ा है वो चेंज करके फिर सोएं। बाकी हिसार वगैरह जो है वो चलते नहीं हैं फिर अगर चाहे हिसार करके भी सोएं, इसकी पोजीशन जो है वो चलनी ही है, क्योंकि वो आपके ही गुनाह आपके आगे आते हैं और डराया जाता है आपको, ताकि आप जो है, आपको उस दिन भी बताया था कि इबादत की तरफ ज़्यादा माइल हों और दिल से तौबा करें, और ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, फिर जिक्र जो है अपना जारी करें।
तो इसरार जो है इसके बेशुमार है। सबसे पहले तो आपको बताया कि नींददारी में आपका सिलसिला शुरू होता है, फिर इल्हामी कुव्वत पैदा हो जाती है कि कोई आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा फ़लाँ बंदा आने वाला है या फ़लाँ काम होने वाला है, कोई जा रहे हैं या खड़े हैं, आप वैसे गुजर रहे हैं आपको पता चल जाएगा इधर ये वाक़या रूनमा होने वाला है, फ़लाँ होने वाला है। जो भी आपके पास साइल आया है काम के लिए तो आपके जहन में आ जाएगा। बाज़ औक़ात आपके ज़ुबान से ऐसी बातें निकलेंगी कि वो परेशान हो जाएगा और आप भी हैरान होंगे कि वो आपके जो है आपका इतना मुतक़िद हो जाएगा कि आपको ये कैसे पता चला, आपने ये बात कैसे की, हालांकि आप किसी जो है अंदर से आपके निकल रही। बाकी जो मामलात हैं इसके वो इससे भी बढ़कर हैं। जो सैफुल लिसान है ना, ये ज़ुबान की जो तस्वीर इसमें आती है दो धारी तलवार बन जाती है। तो इसलिए जिन्होंने पहले किया, जिन दोस्तों को मैंने करवाया, उन्होंने भी हमें बताया था कि उस्ताद जी वाकया ही आपने सच कहा था, हम बिल्कुल अब जो है बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं जिससे किसी का भला ही हो, नुकसान ना हो। बाज़ औक़ात हम मुँह से ये बात निकाल देते कि जा या तेरा ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता है। हत्ता कि मजाक में भी वो वाक़यात आपको थोड़े से आज मैं बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से, कुछ कल भी बताएंगे इंशाल्लाह। और अब जो शुरू कर चुके हैं, कोशिश करेंगे कल कोई सफ़ेद पेपर जो है ना वो किसी भी छोटा सा गोल ही हो, गोल कोई लकड़ी वगैरह को गत्ता वगैरह काट लें, उसके ऊपर सफ़ेद पेपर लगा लें, उसके बीच में जो है अगर आप दायरा लगा लें तो भी बेहतर है, वरना सरसों राई सरसों का दाना ये उस पर रख दें और कुछ दाने जो है वो किसी डब्बे वगैरह में मट्टी वगैरह डाल के उसमें बो दें, उसके ऊपर फेंक दें, मट्टी को पानी लगा के ऊपर फेंक दें। ये सबसे पहले होते हैं। तो ये वो अलहदा है, वो आपने रोज़ाना उसका मुशाहदा करना है और वो तसव्वुर बनाना है इस पर। पहले दिन तो ऐसे ही राई का दाना है, उस पर आप देख रहे हैं, एक दो दिन बाद उसकी जड़ें बनेंगी, तो इधर तसव्वुर करना है इसकी भी जड़ बन रही है, वो पौधा बनेगा, पत्ते निकल रहे हैं, वो तसव्वुर करना है कि इसके भी पत्ते निकल रहे हैं। पढ़ना आपने या रहमान है, और इसको आपने जो है ये यूँ सामने नहीं रखना, ये नीचे रख लेना है अपने सामने, थोड़ा सा नीचे, ताकि आपको थोड़ी सी नज़र झुका के देखना पड़े। और मुशाहिदे में आया है, हम पहले कहते थे कि नज़र से थोड़ा ऊपर नज़र उठा के पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं, मैंने काफ़ी शागिर्दों से जो है अमलियात करवाए हैं और उनको बताया है, ये प्रैक्टिस भी करवाई हैं साथ में, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मुशाहदात हुए, जो सबसे ज़्यादा जिनका जो है बात न कह ले रोशन हुआ खुली आंखों से, तो वो यहाँ पे नज़र रखने पे है। इधर नज़र जो है नीचे होगी ना, नीचे जितनी भी नीचे, इसीलिए वो आलत जल्दी वाली मशका भी कह देता हूँ, जो ये दोनों काम ना करे वो ना आपकी यहाँ पे जो है नोक पे नज़र रख के पढ़ेंगे। इधर एक सितारा चमक रहा है और मैं उसकी तरफ देख के पढ़ रहा हूँ, बस नज़र नीचे रखें, तो उससे जो है आपका ये खुल जाता है। आयरस वगैरह जो भी मकाम है आँख के पीछे, आँख की साकत के, तो रोशनियों का जो तलातम है वो अंदर अंगड़ाइयाँ लेता है और फिर जो है एक दुनिया आपके सामने नमूदार होना शुरू हो जाती है। और इस्तगराक भी इसी में तारी होता है जिसमें सब कुछ रूनमा होता है। तो थोड़े से वाक़यात भी सुना दूँ, ये तो हो गई आज की तफसीर। वो आपको बता दिया कि राई के दाने को आपने देख के पढ़ना है, सरसों के दाने को वो सफ़ेद पेपर पे पड़ा हुआ, पेपर बिल्कुल सफ़ेद हो, उस पर पड़ा हुआ हो, सामने रखा हुआ, लाइट वगैरह जल रही हो। जो लाइट नहीं जलाते, मोमबत्ती वगैरह या चिराग रोशन करते हैं, वो चिराग की लो में देख के पढ़ें। लेकिन वो अगली स्टेज ये होगी, कोई इधर करना चाहे तो कर ले, वो भी बेहतर है, लेकिन ये बहुत ही आला है। उस पर आपने नज़र जमा के जो है नज़र उस पर रखनी है, या रहमान की तस्बीह करते रहना है। अगर आपके पास 100 दाने वाली तस्बीह है तो आप 2 तस्बीहें ले लें, एक का जो यहाँ से धागा जो है वो वसी हो, आपको दिखाता हूँ। मैंने आज अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर ली है, इसलिए मेरी 1000 दाने वाली तस्बीह किसी दोस्त के पास थी, कल लेके आऊँगा। तो वो तो सिर्फ 13 बननी थी, फिर वो 13 बंदा तीलियाँ वगैरह पास रख लेता है या दाने वगैरह खजूर की गठलियाँ वगैरह रख लेता है। जब वो 1000 दाने वाली एक हो जाए, एक साइड पे कर दे, तो ये 130 करनी पड़ेगी। इसलिए पहले इसके जो है 30 दाने गिन लेने हैं आपने। जब 30 दाने हो गए, फर्क किया जहाँ पे हो गया 30, अब इसको मैंने ऐसे अपने सामने रख लिया और इस तस्बीह से जो है एक तस्बीह हाथ से पकड़ के की जो सामने पड़ी हुई होगी ऐसे, तो इससे जो है एक तस्बीह हम करेंगे। जब ये हो गई तो फिर आप जो है इसका एक इधर कर देंगे, फिर इससे जो है या रहमान 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 या रहमान, ये मुकम्मल तस्बीह करेंगे। फिर इसको एक इधर कर देंगे। जब ये 30 हो गए, फिर इसको शुरू से जो है
इधर से इस तरफ लाना शुरू हो जाएगा। फिर 100 हो जाएगी, 130 तस्बीहें हो जाएंगी, यानी कि तादाद 13,000 हो जाएगी। तो ये समझाना भी आपको जो है ज़रूरी है। वैसे तो हर बंदा अक्लमंद है, समझदार है, ये पूरी कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों को जो है मालूम नहीं होता, इसलिए बता देते हैं। और 1000 दाने वाली तस्बीह हो तो वो हर एक तस्बीह के बाद जो है एक गठली साइड पे रखते जाए। 13 गठलियाँ अपने पापड़ में रख लें या सामने रख लें, दूसरी तरफ रखते जाए, तो वो 13,000 तादाद हो जाएगी। अवलो आखिर 13 बार दुरूद शरीफ होगा। और जो 2500 बार पढ़ना चाहते हैं वो 2500 बार भी पढ़ लें, उन पर भी असरार जो है वो खुलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बताता जाऊँगा, यकदम आप पे मशक्क़त नहीं डालनी। आगे आगे आपकी मंजिल थोड़ी सी और भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे और बताते जाएंगे। अब आपने साथ में ये ऐड कर लेना है, कुछ मुश्किल भी नहीं पढ़ना आपने, वही 13,000 बार होगा, लेकिन कुछ आपकी जो है ताकि आपका ख्यालात जो है ये भी मरकूज़ हो, अंदर से भी आपको पता चले हम पढ़ रहे हैं। तो बावजू पढ़ना है, पाक साफ कपड़े, खुशबू लगा के, अगरबत्तियाँ वगैरह है वो सुलगा लें और पढ़ना आप जो है वो शुरू कर दें। उसके बाद जब आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं तो फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके जो है इनको रिलैक्स करें। तो पढ़ते वक्त आपकी आंखों में से हीट वगैरह हरारत जो है वो निकलेगी, पानी निकले तो ये जो आपने अपने पास रुमाल रखा होता है सफाई से ऐसे ऐसे साफ कर लें। कोशिश करें पलक ना मारें, पानी निकलता है तो निकलता रहे। अगर नाक से भी पानी बह रहा है तो वो भी ऐसे साफ कर लिया कि ये अपनी पढ़ाई जो है जारी रखें। और बाद में आंखें बंद करके थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट जो है रिलैक्स रहें और मराकबा करें रोशनियों का, कि रोशनियों का मजमूआ जो है, रोशनियों की वो बारिश जो है मुझ पे आ रही है और रहमान की रहमत हो रही है, किबला जो है खाना काबा की तरफ से। हाँ, आपको एक बात और बताना ही भूल गया, कल भी आज भी, लेकिन कल से आप करें, आज फिर बता देता हूँ कि अमल शुरू करने से पहले 2 रकात नमाज नफल हदिया आपने जो है वो पैतन पाक के नाम का पढ़ देना है। मैं तो हज़रत अली के 2 रकात नमाज नफल हदिया हज़रत अली करमुल्लाह वजह पढ़ता हूँ, तो आप भी पढ़ दिया कीजिए, क्योंकि मेरे तो वही मुर्शद हैं, बातनी मुर्शद, तो उधर से फैज़ जो है बहुत जल्द जारी हो जाता है। तो आप इसको जब जारी करेंगे, पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर ही ज़रूर होगा। अब आपको बताता हूँ थोड़ी सी बातें, कल बाकी जो है लवाजमात में कुछ रह गया तो वो भी बताऊँगा, और थोड़ा सा आपको बता दूं कि सैफ ज़ुबान कैसे होती है। मैंने इसका अमल शुरू किया, 3-4 दिन बाद जो है इसके असरार जो है वो शुरू हो गए, तस्खीर शुरू हो गई, लोग आना शुरू हो गए कि ये काम कर दें, हमारा ज़ुबान से निकलना शुरू हो गया। दोस्तों को पता चल गया कि ये तो जो कहता है वो हो जाता है। फिर कभी किसी को तवीज़ लिख दिया, कभी वैसे ही कह दिया जाओ हो जाएगा। हत्ता कि दूसरी तीसरी चिल्ले में जब मैं पहुंचा था, बार बार ये नहीं गया, इसी बार कर लिया, कुछ 6 माह बाद, साल बाद दोबारा अंगड़ाई आई तो फिर शुरू कर दिया, तो हर बार पावर जो है वो बढ़ी, यहाँ तक के ख्यालात इस कदर हो गया कि सिर्फ ये उंगली ऐसे करनी, हाँ भी दोस्त आया बाबा ये फलां जो है दोस्त मिल नहीं रहा, उससे मुलाकात हो जाए, यूँ उंगली घुमाई, ये लो कल 10 बजे फलां जगह पे तुम्हें मिल लेगा, बेकरार होगा तुम्हारे लिए। तो उसी जगह पे पूरे 10 ही मिलता, 10-20 कह दिया तो वही टाइम होता, यानी कि ज़ुबान से निकली पत्थर पे लकीर हो जाती। तो कुछ बातें आपको और सुनाते हैं हम इसकी। अमल में था मैं, एक दोस्त था हमारा, एक बुजुर्ग बाबा, उसके पास बैठते थे, उनका हमसाया था एक, वो मुझे भी उस्ताद कहते थे और उन्हें तो फिर मुर्शद मानते थे, अपना मुर्शद था उनका। तो उनके पास बैठे हुए उन्होंने कहा कि यार बाबा कासम, आप हमारे लिए जो है ये पेड़ा दम कर दें, 3-4 दिन हो गए हैं, भैंस जो है ना वो मिल नहीं रही, बाबा जी से भी हमने करवाया है तो काम नहीं बना, तो आप कर दें। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। मैंने पेड़ा उसे दम करके दिया, मैंने कहा ये लो उसे खिला दो तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो वो बाबा जी पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कासम पुत्र ये नहीं मिलनी। मैं क्या बाबा जी ये अड़ेंगे मिलो, लड़के को आवाज़ दी, मैंने कहा इधर आओ, पेड़ा मैंने पकड़ा, मैंने कहा ये खिलाना ही नहीं, इधर पकड़ा दो मुझे, बस इधर रखो इसे, परिंदों को डाल देना, और अब चलो मैं भी जाता हूँ। पेड़ा मैंने अपने साथ ही पकड़ा, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ उसके कान में पैसे कहा, पेड़ा भी नहीं दिया कि अभी मिलो, और उसे कह दिया कि ये अब जो है बोल के कहेगी कि मेरा दूध जो है वो 2 लो। तो थोड़ी देर बाद ही जो है मैं चला गया, भैंस ने बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने दूध दोया और साथ में उन्हें कह के गया कि 40 दिन तक बगैर किसी उधर के ऐसे ही मिलेगी, कभी भी नागा नहीं करेगी, सुबह भी मिलेगी, शाम भी मिलेगी, और बोला करेगी आके मुझे जो है 2 किलो दूध देगी। तो ऐसा ही हुआ। कुछ दिन ऊपर चले गए, जब तो मेरे पास आया, मैं खेतों में काम कर रहा था। मैंने कहा खैर है काशिफ, क्या बात हुई काशिफ? उसने कहा उस्ताद जी बात ये हो गई
कि भैंस जो है ना बिल्कुल जैसे आपने कहा वैसे मिल रही थी, लेकिन आज फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, वही काम कर रही है, टांगें वगैरह जो है मार रही है। सुबह भी नहीं मिली तो शाम को भी नहीं। तो मैंने कहा कौन सी बात है, जाओ आपकी जो है वालदा अब उसकी जो है दार निकाल रही होगी, दूध उसका दो रही होगी, हो गया दम, जाओ। उसने कहा नहीं ये भी पढ़ दो। मैंने कहा लो जी पढ़ दिया। वो पहले वाला जो था वो तो मैंने रास्ते में आके उसके जो है थोड़े थोड़े वो किए टुकड़े, खिलाता आके खुद ब खुद ही परिंदे जो है चुन लेंगे उसे। तो उससे मैंने कहा अभी दिन का हिसाब लगाओ, हिसाब वगैरह लगाया। उसने कहा उस्ताद जी वाकई 40 दिन तो बन गए हैं, आज 41वां है जब नहीं मिली। तो इसी तरह और भी वाकयात हैं। मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा जिसने काम लिए मेरे आप सामने है, उसका घर शबीर हुसैन, तो कोशिश का काम करता था। उसने कहा उस्ताद जी काफ़ी दिन हो गए काम ही नहीं आया, तो आप क्या करते हैं, आप हाँ कर देते हैं जब मैं आपको कुछ कहता हूँ। मैंने कहा क्या कहा, अच्छा यार बताओ। उसने कहा इतने दिन हो गए काम नहीं आया, कोई दुआ शुआ करें। मैंने कहा अच्छा कल आ जाएगा काम, क्या आएगा। मैंने कहा जी एक सफ़ेद रंग की कार, एक सुरख रंग की कार, एक रक्षा, एक हाईएस। हंसना शुरू कर दिया। शाम को जब काम से वापस आया, मैं पढ़ रहा था मस्जिद में ही, तो उधर मिला, मुझे कहा चलो जी आओ। आज मैं उधर से भी लेट हो गया, मुझे पता है आप इधर बैठे हो, मैं पढ़ता रहा, काफ़ी लेट किया। बाकी दोस्तों को भी इकट्ठा किया हुआ था, उन्हें भी ले गया, चले आए आपकी जो है दावत है, जूस वगैरह आपको पिलाते हैं। तो उधर बैठ के सबके सामने उसने बताया कि उस्ताद जी मैं हाईएस का काम करता ही नहीं था, और ना ही रक्षे का। हाईएस और रक्षा भी आया और दो कारें भी आई, दोनों कारों का काम करते हुए मुझे शाम जो है पड़ गई, सीटों की कोशिश करता है। तो ये होती है ज़ुबान की तस्वीर। और वाकया ही एक सुर्ख रंग की आई, एक जो है सफ़ेद रंग की आई, और इसी तरह काम हुआ। ये होते हैं ये, इसी तरह यही हमारी सब दोस्तों की महफिल, 10-12 दोस्त बैठे हुए थे तकी हैदर की बैठक में। तो उधर ये लूडो वगैरह खेलते रहते, मैं अपना जो है तस्वीर वगैरह करता रहता। बाज़ औक़ात ये अपने कोई ना कोई गप्पे शप्पे लगाते, सभी दोस्त जो इकट्ठे हो जाते, तो मैं भी साथ बैठा अपना जिक्र करता रहता। मुझे उन्होंने कहा बस साथ बैठे, पढ़ाई के बाद चले जाते रात 10-11 बजे तक, 1-2 घंटे बैठते, 10 बजे 9 बजे पढ़ाई से 9:30 फ्री होते। सर्दियों के दिन लंबे होते हैं तो 9 बजे होते, 10 बजे तक उधर बैठना। तो एक दिन कहा लो जी, हम दोस्त आपस में इकट्ठे पैसे करते, लो जी आज जो है क्या लेके आए। मैंने कहा भैया आपकी मर्ज़ी है। उसने कहा फिर मिठाई ले आते हैं। शबीर सैन ने कहा, हसन भी बोला ले आओ जी मिठाई, बाकी दोस्त भी। तो उसने कहा क्या लेके आए। मैंने कहा यार रसगुल्ले ले आओ। उसने कहा यार तकी ने, अब वो छोटा था, मैं उसने लेने जाना था। उसने कहा मैं तो गुलाब जामुन भी लेके आऊँगा। मैंने कहा नहीं भी गुलाब जामुन मत लेके आना, आप रसगुल्ले कह दिया तो सिर्फ रसगुल्ले लेके आओ। उसने कहा उस्ताद जी आपने नहीं खाना तो ना खाए, हमें तो खाने दे, मैं तो लेके आऊँगा। बस जो रसगुल्ला खाएगा उसकी गर्दन जो है ये टेढ़ी हो जाएगी, पंजाबी ਉਹਦੀ गर्दन ਨੂੰ ਵਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। गर्दन च तेरी बड़ी आकड़ है, तू मैंने पता हटना नहीं, ले तुम लेके आओगे ही आओगे। तो मैंने कहा जाओ लेके नहीं आना रसगुल्ला, रसगुल्ले सिर्फ लेके आने हैं, गुलाब जामुन नहीं लेके आना। जो गुलाब जामुन खाएगा उसके साथ ये होगा। वो गया दुकान से लेके आ गया, जब देखा तो 3 गुलाब जामुन पड़े हुए सबके आगे। जब करना शुरू किया मैंने कहा सुनिए आपने पहले मेरी बात, अब फिर सुन लो, जो इसको खाएगा गुलाब जामुन को उसकी गर्दन जो है वो टेढ़ी हो जानी है, बाल पड़ जाना है। तो अब जो है गुलाब जामुन कोई ना उठाए, हर कोई रसगुल्ला मेरी तरफ भी है, मैंने भी रसगुल्ला उठाया खाया। अब उसने कहा ये गुलाब जामुन मैंने तो खा लेने हैं, देखते हैं उस्ताद जी। मैंने कहा है इसे बाहर जो है जानवरों को डाल दो, खुद मत खाना, गर्दन जो है टेढ़ी हो जानी है, हट जाओ, उस्तादों को नहीं छेड़ते, मजाक भी होता है ना। तो उसने खा ली, फिर खेलना शुरू किया। अभी 2 या 3 मिनट हुए होंगे, सिर्फ इस तरह देखा है, बस उधर ही बात पा गया। कहता है आई अब महसूस नहीं दूसरों को कराया। मैंने कहा हाँ काम हो गया, कुछ नहीं, आवाज़ सारा ने सुन ली। नहीं अभी दूसरे दिन भी, अभी वो देखता है ऐसे ऐसे। सब ने कहा कि यार उस्ताद से माफ़ी मांग लो। उसने कहा नहीं मैंने टीके शीके लगवा लिए हैं, ठीक हो जाऊँगा। 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन, आखिर
17 या 21 दिन गुजरे होंगे, एंड पे आ गया, बस हो गई, नहीं ठीक हुआ, सब मेडिसिन वगैरह देसी हकीमों से दवाइयाँ, वो जो नाई होते हैं उनसे जो है गर्दन मलवाई उनसे बाल निकलवाया, अब निकले वो वैसे का वैसे, दर्द ही न जाए। उस्ताद जी अब जो है ये दूर हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर ले आओ। माफ़ी मांगता था, सबके सामने माफ़ी मांगनी है और फिर रसगुल्ले लेके आने हैं, अब गुलाब जामुन नहीं लेके आने हैं। उसने कहा ठीक है, ले आया। फिर सबके सब इकट्ठे हो गए उधर, सबको बुला बुला के सबके सामने उस्ताद जी माफ़ी दे दियो, मुझे ठीक कर दो। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाओगे, क्यों नहीं ठीक हो गए, रसगुल्ले खाओ खाए। मैंने कहा सुबह जब उठोगे बिल्कुल ठीक हो गए। लो जी सुबह उठा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। अगले दिन शाम को आया, सब ने देखा हाँ भी ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो पता नहीं क्या हुआ। तो ऐसी बहुत सी बातें जो है वो होती रहती हैं, और भी अभी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो है कल और परसों पे छोड़ता हूँ इंशाल्लाह। ये छोटे छोटे हैं, आगे बड़े बड़े भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह ने के बाद फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फी अमानिल्लाह।